सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने इसकी समरी समझी थी। आज जो है हम इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं ना। सो बढ़ते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के अंदर। और सबसे पहला जो यहाँ पर जो है पैराग्राफ दिया गया है उसे जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो क्या लिखा है सबसे पहले पैराग्राफ में? द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled it would not be fair to say for a dole of bread. But for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint, the polished traffic passed with a mind ahead. So इस stanza में क्या समझाया गया है? So in this stanza, the poet describes the new shed that had been put up or set up by the occupants of old little house on the edge or side of the road that was busy with the traffic, है ना। कि यहाँ पर पोएट क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि यहाँ ये जो रोड था, उस रोड के साइड में या उस रोड के किनारे पर एक छोटा सा घर था। उस छोटे से घर में जितने रहने वाले जो लोग थे, है ना, उन लोगों ने अब क्या किया है, घर तो जो है टूट चुका है ऐसा कह सकते हैं, या फिर जो है खस्ता हालत में। तो यहाँ पर उन्होंने एक नया शेड जो है वो बनाया है ना। और ये शेड उन्होंने क्यों बनाया हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो रोड है वो रोड कैसा है? तो रोड जो है काफ़ी बिजी है विद दी ट्रैफिक। यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लोग आते जाते रहते हैं। द ओनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड अवेट्स इफ समवन वुड स्टॉप देयर कार टू बाय समथिंग फ्रॉम हिज हैंड, है ना। सीधी सी बात है, यहाँ पर जो इन्होंने स्टैंड लगाया, ये जो शेड लगाया हुआ है नया वाला रोड के साइड में, वो क्या कर रहा है बेचारा ओनर? तो वो वेट करता है कि कोई गाड़ी जो है, कोई कार यहाँ पर आकर रुके और उनके पास से जो है कुछ चीज़ें खरीदे, है ना। तो ये साफ हो गया क्लियर कि ये जो शेड है क्यों लगाया गया है। तो ये शेड जो है कुछ ना कुछ माल सामान बेचकर पैसे कमाने के लिए लगाया गया है। He wasn't begging, in fact he was trying to earn some money by selling fruits or vegetable, है ना। अब ये भी एक बहुत बड़ी बात है, एक कहा जा सके समझने वाली बात है कि वो जो व्यक्ति जिसके पास में पैसा नहीं है ना, वो हमारे यहाँ भिखारियों की संख्या नहीं बढ़ा रहा, कह सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो भीख नहीं मांग रहा है, वो क्या कर रहा है? ही वॉज ट्राइंग टू अर्न सम मनी, वो कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है फ्रूट्स बेचकर और वेजिटेबल्स बेचकर। These people or this family is deprived and need the money that has been circulating in the city with the help of which city people are flourishing. और ये जो परिवार है, ये जो लोग हैं यहाँ जो इस नए शहर में रह रहे हैं, ये जो पुराने घर के पास जो रखा बनाया गया है, सो ये जो परिवार है वो क्या है? तो ये बेचारा डिप्राइव्ड है, इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना, बहुत ख़राब हालत में है। इन लोगों को वो पैसे चाहिए जिन पैसों की वजह से शहर के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लॉरिश हो रहे हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स at having the landscape marred with the artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden carts or crook-necked golden squash with silver warts, है ना। सो यहाँ पर इस फॉलोइंग स्टैंजा में क्या समझाया गया है? अब पॉलिश ट्रैफिक का इस्तेमाल किया गया है ना। पॉलिश ट्रैफिक अगर आप देखोगे, जस्ट अ मोमेंट, देखो यहाँ पर क्या दिखाया गया है? पॉलिश ट्रैफिक, है ना। ये लाइन जो है हमें नीचे लेनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर ले ली गई। अब ये पॉलिश ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ? तो पॉलिश ट्रैफिक मतलब शहर के लोग और जो अमीर लोग हैं उनके बारे में जो है यहाँ पर ये पॉलिश ट्रैफिक का इस्तेमाल किया गया है ना। सो द पोएट यूजेस पॉलिश ट्रैफिक टू डिस्क्राइब द पीपल हु लिव इन द सिटी एंड इवन व्हेन दे आर पासिंग थ्रू द कंट्री साइड देयर माइंड्स आर स्टिल ऑक्यूपाइड विद देयर प्रोफेशन एंड सिटी लाइफ, है ना। कि ये जो पॉलिश ट्रैफिक यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, तो किस लिए इस्तेमाल किया गया था? तो शहर में रहने वाले लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए, है ना। और इवन जब ये लोग यहाँ से पास कर रहे हैं, मतलब यहाँ से जब गाड़ी लेकर जा रहे हैं गांव के इलाकों से, तब भी उनके दिमाग जो है वो कैसे ऑक्यूपाइड है? तो उनके प्रोफेशन से और शहर की ज़िंदगी से ऑक्यूपाइड है। फर्दर ही डिस्क्राइब्स दैट इवन इफ फॉर अ मोमेंट दे फॉरगॉट अबाउट देयर सिटी लाइफ and have a good look at the landscape, all they do is criticize and judge. लेकिन मान लो अगर थोड़ी देर के लिए भी ये अपनी सिटी लाइफ को जो है भूल जाते हैं, है ना, और अपने प्रोफेशन को अगर मान लो भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये जो गांव का इलाका है, उस गांव के इलाके में जो ये खूबसूरत से लैंडस्केप है उनकी तरफ जो अगर मान लो एक बार देखने की कोशिश करता है,
तो भी वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं और जजमेंट पास करते हैं अपने। क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? सो दे सिंपली गेट मैड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ शेड देयर और द ओल्ड रस्टिक श्राइन्स डिस्पाइट लुकिंग एट द बैरेज एंड द गोल्डन स्क्वाज विच इज पुट अप फॉर सेल, है ना। अब यहाँ पर उनको जो है क्या परेशानी है, ये जो शहर के लोग हैं जब यहाँ से गुजरते हैं तो वो जो पागल हो जाते हैं। कब? जब यहाँ पर इस शेड को वो देखते हैं। उनका कहना ये है कि ये जो शेड है इनका व्यू जो है वो खराब कर रहा है, इनका जो व्यू है वो खराब कर रहा है ना। और यहाँ पर जो है काफ़ी साइंस जो है साइन बोर्ड्स लगाए गए, जैसे यहाँ पे लिखा है एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। अब ये साइन जो है पुराने हो चुके हैं, है ना, और रस्टी हो चुके हैं। रस्टी मतलब जंग लग चुका है इनके ऊपर, लेकिन फिर भी वो लोग जो है क्या करते हैं, बैरिज की तरफ देखते हैं ना। वो उन्हें जो है ये एस टर्न रॉन्ग और एस टर्न रॉन्ग जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो बैरीज की तरफ देख रहे हैं, गोल्डन स्क्वाश की तरफ देख रहे हैं जो सेल करने के लिए वहाँ पर रखी हुई। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि ये चीज़ें हटाओ, ये चीज़ें जो है हमारे लैंडस्केप की खूबसूरती जो है वो ख़राब कर रहे हैं, हमारा व्यू जो है वो ख़राब कर रहे हैं, है ना। सो कुछ खरीदते तो है नहीं, ऊपर से क्या कर रहे हैं, कंप्लेन करके जा रहे हैं लोग यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, व्हाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग, द हार्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city we make our roadside stand and ask for some money, city money, to fill in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. तो फर्दर यहाँ पर पोएट जो है क्या कहते हैं, he speaks on behalf of the owner of the roadside stand that they have the money with them, which they certainly do, why they act so mean towards these people and hold it so dear to them, ना। कि यहाँ पर जो है वो on behalf of owner, ये जो रोड साइड स्टैंड का जो ओनर है उसके बिहाफ पर क्या बोल रहे हैं कि जो शहर के लोग हैं, इन शहर के लोगों के पास में पैसा बहुत सारा है ना, और है सर्टेनली कह सकते हैं हम, तो फिर भी ये लोग जो है इतना मतलबी क्यों बन रहे हैं, क्यों ये इन लोगों की तरफ नहीं देखते जो बेचारे यहाँ पर गरीबी में जी रहे हैं, और क्यों उस पैसे को जो है अपने पास में रोकने की कोशिश करते हैं, इंसानियत क्यों नहीं दिखाते। थोड़ा सा अगर मान लो कोई चीज़ खरीद ले तो हो सकता है इन लोगों को भी वो पैसा मिल जाए। These people are hurt because they hope that the city dwellers will buy their produce from the stand, which will generate income for their family and they will be able to live happily. Simply remains a trusting sorrow as nobody bothers about their sale and instead they want the stand to be removed as it spoils the beauty of the landscape, है ना। सो ये जो लोग हैं जो इस कहा जा सके ये जो रोड साइड स्टैंड है इसको चला रहे हैं, वो लोग कैसे हो चुके हैं, नाखुश, बेचारे दुखी हैं, किस बात को लेकर, उनको जो है ठेस पहुंची। उनकी जो आशाएं थी कि ये जो शहर के लोग हैं वो आएंगे यहाँ पर, उनसे कुछ ना कुछ जो है खरीदेंगे, है ना, और उसकी वजह से कुछ इनकम जो है जनरेट हो पाएगी, जिसकी वजह से वो अपने परिवार को जो है चला सके, अपनी ज़िंदगी को जो है खुशी से जो है वो आगे ले जा सके। लेकिन सिंपली ये यहाँ पर ये जो आशा है वो कैसी आशा बन जाती है, तो ट्रस्टिंग सॉरो, है ना, कि हम किसी पर भरोसा कर रहे हैं, उस भरोसे के टूटने की वजह से दुख होता है, इसमें किसी की गलती नहीं है, गलती हमारी है। क्यों? क्योंकि हमने उन लोगों पर भरोसा किया है ना। एज नो बडी बॉदर्स अबाउट दैट सेल, कोई जो है इनके सेल की परवाह नहीं करता है। इंस्टेड ये लोग क्या चाहते हैं ऊपर से, ये शहर के लोग, कि ये जो स्टैंड है इस स्टैंड को यहाँ से हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये लैंडस्केप की खूबसूरती जो है वो ख़राब कर रहा है। The owner of the stand though thought that once the family has enough money they can live the life that was promised to them by the political parties. अब यहाँ पर जो स्टैंड का जो ओनर है रोड साइड स्टैंड का, वो क्या मानता है कि एक बार उनके परिवार के पास में अगर मान लीजिए उतने पैसे आ जाते हैं जितने उनको ज़रूरत है, तो शायद हो सकता है कि वो लोग भी जो है एक ऐसी ज़िंदगी जी सके जिस ज़िंदगी का प्रॉमिस जो है काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें कर चुकी हैं। अब इस लाइन को समझने की ज़रूरत है, मतलब कि काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो है यहाँ पर आई है और उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि वो लोग जो है उन्हें एक खुशहाल ज़िंदगी देंगे, एक अच्छी ज़िंदगी देंगे, लेकिन फिर भी वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है यहाँ पर उनके प्रोमिसेस जो है वो फुलफ़िल करने में असफल रही हैं, और इन लोगों को बेचारों को जो है ऐसे ही इसी तरीके से जो है गरीबी में रहना पड़ रहा है। और अगर इस गरीबी में से इनको बाहर उठना है तो सिंपली उन्हें क्या करना पड़ेगा, वो खुद ही कमाना पड़ेगा। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी प्रोमिसेस करके गई हैं, लेकिन पैसा वो खुद ही कमाना पड़ेगा और खुद ही जो है अपने आप को ऊपर लेकर आना पड़ेगा, है ना। सो ये जो था हमारा ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है समझाऊंगा और इस पोएम को जो है पूरा कंप्लीट करूंगा।
टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू।